मुंबई क्रूज ड्रग्स मामला दो नामों की वजह से खूब चर्चा में है। इनमें पहला नाम शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का है, जो इस मामले में आरोपी है और फिलहाल पिछले 18 दिनों से न्यायिक हिरासत में है। वहीं दूसरा नाम एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का है, जो पहले से अपने बेहतरीन कामों को लेकर मशहूर थे, पर आर्यन खान केस में उन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर लगे गंभीर आरोपों के बाद उन पर आंतरिक जांच बैठा दी गई है। पूरा मामला सुर्खियों में इसलिए भी है क्योंकि साफ छवि के ऑफिसर समीर वानखेड़े पर यह आरोप ऐसे समय में लगे हैं जब उन्होंने बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया है और लगातार उनकी कस्टडी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड से पंगा लिया हो। समीर वानखेड़े के बारे में कहा जाता है कि वे एक सख्त और साफ छवि के अधिकारी है। उनके सामने कितना ही बड़ा सेलिब्रिटी क्यों न हो, उन्होंने उन पर कार्रवाई करने में जरा भी गुरेज नहीं किया है। यही कारण है कि समीर वानखेड़े को मुंबई का सिंघम भी कहा जाता है। बता दें कि समीर वानखेड़े के नेतृत्व में एनसीबी ने कई बड़े और फेमस सेलिब्रिटीज पर कार्रवाई की है। उनके जोनल डायरेक्टर बनने के महज 2 साल के भीतर ही एनसीबी ने करीब 17,000 करोड़ रुपए के नशे और ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश किया। अपने काम और नियमों के प्रति समीर वानखेड़े कितने वफादार है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2011 में सोने से बनी क्रिकेट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को उन्होंने ड्यूटी चार्ज का भुगतान करने के बाद ही मुंबई एयरपोर्ट से ले जाने की अनुमति दी थी। वर्तमान में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने साल 2008 में सिविल सेवा ज्वाइन की। समीर वानखेड़े का जन्म मुंबई में साल 1984 में हुआ। समीर वानखेड़े के पिता एक पुलिस अधिकारी थे। आर्यन खान मामले में अपने परिवार को लेकर उठे विवाद पर समीर वानखेड़े ने कहा कि उनके माता पिता अलग धर्मों से हैं। उनकी माता मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती हैं। समीर वानखेड़े ने साल 2017 में मराठी एक्ट्रेस क्रांति रेडकर से शादी की। क्रांति रेडकर ने कई मराठी फिल्मों के अलावा साल 2003 में अजय देवगन के साथ हिंदी फिल्म गंगाजल में भी काम किया। समीर वानखेड़े और क्रांति रेडकर की 2 जुड़वा बेटियां हैं, जिनका नाम जिया और जायदा है। समीर वानखेड़े ने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई के ही एक निजी स्कूल से प्राप्त की। स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद समीर वानखेड़े ने सिविल परीक्षा में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने खूब मेहनत की और साल 2008 में उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की। इसके बाद समीर वानखेड़े ने आईआरएस यानी भारतीय राजस्व सेवा ज्वाइन की। उनकी पहली नियुक्ति मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बतौर डिप्टी कस्टम कमिश्नर पर हुई। डिप्टी कस्टम कमिश्नर के पद पर रहते हुए समीर वानखेड़े ने महसूस किया कि मुंबई का छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ऐसा एयरपोर्ट है जहां बड़े लोगों का और खासकर एक्टर्स का आना जाना हमेशा लगा रहता है। उन्होंने देखा कि बॉलीवुड स्टार्स विदेश से ज्यादा सामान लेकर आते हैं और अपने असिस्टेंट से एयरपोर्ट पर सामान उठवाते हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट पर बॉलीवुड स्टार्स के नखरों से भी समीर वानखेड़े परेशान हो गए। इसके बाद उन्होंने नियम बना दिया कि एयरपोर्ट पर आने वाला हर यात्री अपना सामान खुद ही उठाएगा, चाहे वह कितना ही बड़ा सेलिब्रिटी क्यों ना हो। मुंबई एयरपोर्ट के नियमों में समीर वानखेड़े ने और भी कई बदलाव किए। उन्होंने अपने जूनियर्स को सेलिब्रिटीज के पीछे भागने या उनके साथ सेल्फी लेने पर भी पाबंदी लगाई। एक इंटरव्यू के दौरान समीर वानखेड़े ने बताया कि मुंबई एयरपोर्ट पर कई बार सेलिब्रिटीज के साथ उनकी बहस हो गई। कई बार उन्हें सीनियर्स से शिकायत करने की धमकी भी दी जाती थी, लेकिन जब वे लोगों को बताते थे कि यहाँ के सबसे सीनियर अधिकारी वही हैं, तो फिर सब कोई चुपचाप लाइन में लगकर नियमों का पालन करते थे। बता दें कि एक बार दिग्गज क्रिकेटर के एक्टर बेटे और अन्य क्रिकेटर की पत्नी से भी फाइन न भरने को लेकर समीर वानखेड़े की बहस हो चुकी है। इसके बाद समीर वानखेड़े ने उन्हें टैक्स चोरी के आरोप में गिरफ्तार करने की चेतावनी दी तो मामला शांत हुआ और उन्होंने फाइन भरा। साल 2013 में समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड गायक मीका सिंह को भी मुंबई एयरपोर्ट पर विदेशी मुद्रा के साथ पकड़ा था। समीर वानखेड़े के अच्छे कामों को देखते हुए आंध्र प्रदेश और फिर उन्हें दिल्ली भेजा गया। उसके बाद समीर वानखेड़े की तैनाती मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर के पद पर हुई। एनसीबी में रहते हुए समीर वानखेड़े ने नशे और ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश करना शुरू किया। 2 साल के भीतर ही समीर वानखेड़े के नेतृत्व में एनसीबी ने करीब 17,000 करोड़ रुपए के नशे और ड्रग्स रैकेट का खुलासा किया। पिछले साल सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद ड्रग्स रैकेट में कार्रवाई को लेकर भी समीर वानखेड़े खासे चर्चा में रहे। इस दौरान एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह समेत कई अन्य हस्तियों को पकड़ा और जांच के घेरे में लाया। साल 2010 में महाराष्ट्र सेवा कर विभाग में तैनाती के बाद समीर वानखेड़े ने
बॉलीवुड की 200 नामी हस्तियों समेत कुल 2500 लोगों के खिलाफ टैक्स चोरी के मामले में कार्रवाई की। कर सेवा विभाग में समीर वानखेड़े के रहते हुए महाराष्ट्र में 2 साल में करीब 87 करोड़ रुपए का राजस्व भी सरकारी खजाने में जोड़ा गया। गौरतलब है कि साल 2021 में समीर वानखेड़े के नेतृत्व में एनसीबी ने मुंबई में एक पैसेंजर क्रूज शिप पर छापा मारा। क्रूज पर रेव पार्टी के दौरान एनसीबी ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया। इस मामले में अभिनेत्री अनन्या पांडे से भी पूछताछ की जा रही है, लेकिन इन सबके बीच मामले की जांच कर रहे समीर वानखेड़े पर ही आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने साजिश के तहत आर्यन खान को पकड़ा और बदले में उन्हें मोटी रकम मिली थी।